A very good morning to all of you. Welcome to Nucleosome Academy. दोस्त, जब आप प्रोग्रेस कर रहे होगे, आप क्या आगे बढ़ रहे होगे, तो आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां आएंगी जो कि हमारे कुछ खास लोगों के द्वारा ही दी गई होंगी। या तो हमारे पड़ोसी ने दिया होगा, या तो हमारे रिलेटिव्स ने दिया होगा, या तो हमारे किसी अच्छे फ्रेंड ने दिया होगा। यही लोग आपके चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उतना स्ट्रगल नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या होता है, जीलस फील होता है। तो इन सबको छोड़ते हुए आप सफलता के करीब आइए, पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने जल्दी सक्सेस होंगे और लोग उतने ही जल्दी जलेंगे आपसे। हरिवंश राय बच्चन जी ने भी यही कहा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। ताने की सौर में भी रह करके सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ठीक, तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ हम लोग आते हैं अपने टेरिडोफाइट पे। ओके, अपने टेरिडोफाइट पे आते हैं। ये है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। और ये जो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल है उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव हमने प्लांट को पकड़ा था जिसका नाम था फ्यूनेरिया, कॉमनली नेम एज मॉस, राइट। अब टेरिडोफाइट का एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा टेरिडोफाइट को। यानी कि अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है टेरिडोफाइट में हम लोग पढ़ेंगे फर्न के बारे में। किसके बारे में? FERN, फर्न के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस। क्या नाम होता है साइंटिफिक? ड्रायोप्टेरिस। पूरा नाम होता है ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स, जिसको हम लोग मैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस। मॉस और मैस में कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स मैस, जिसको मेल सील्ड फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आप नोट करके पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट करके पॉइंट? नोट करके पॉइंट ये लिखेंगे कि आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है मैडन हेयर फर्न कौन सा है। तो मैडन हेयर फर्न और वॉकिंग फर्न, ये देखिए मैडन हेयर फर्न और वॉकिंग फर्न, नोट कीजिए। वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं बाबू? एडियंटम कार्डेटम। क्या चीज? एडियंटम। एडियंटम कॉर्डेटम, राइट। एडियंटम क्या है? जीनस है। कॉर्डेटम क्या है? स्पीसीज है, अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय द लिनियस, राइट। एडियंटम कार्डेटम। अब जाइए जरा आइए, इसको मैडन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न बोलते क्यों हैं? तो देखिए होता क्या है एडियंटम कार्डेटम में। देखिए ये एडियंटम कार्डेटम है, राइट। एडियंटम कार्डेटम, इसमें जो है ये पूरी ब्लैक कलर का होता है। ये जो यहाँ से आपको एंथीडिया, आपके जो है आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लैक कलर के निकले होते हैं, ये निकले होते हैं जैसे मालूम होता है या दिखाई प्रतीत हमको ऐसा पड़ता है कि ऐसा माना जाता है जब तक जो है गर्ल्स की शादी नहीं होती है उनके बाल पके नहीं होते हैं, उनके केस पके नहीं होते हैं, राइट। तो लेकिन शादी के बाद बाल झड़ना, बाल पकना सब स्टार्ट हो जाता है। तो मैडन का मतलब होता है कुंवारी। क्या चीज़? कुंवारी, अनमैरिड, ठीक। तो ऐसा लगता है कि ये अनमैरिड एक लेडी की तरह है, लेडी के हेयर की तरह है, इसीलिए इसको बोला गया मैडन। मैडन का मतलब अनमैरिड, मैडन हेयर फर्न।
ठीक। अब इसको वॉकिंग फर्न क्यों बोला गया? वॉकिंग फर्न बाबू इसलिए बोला गया क्योंकि जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ से ही कोई इसका जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सपोज करो ज़मीन में लग गया। ज़मीन में लगने के बाद जो है फिर से यहाँ पर नया आपका एडियंटम कार्डेटम बना, फिर इस एडियंटम कार्डेटम का कुछ पोर्शन ज़मीन में लग गया, फिर से ये यहाँ पर नया एडियंटम कार्डेटम बनेगा। जैसे नहीं लग रहा है आपको, ये लगातार क्या आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, आगे की तरफ चल रहा है, इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, राइट। तो ये समझ में आया, मैडन हेयर फर्न, वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं? एडियंटम कार्डेटम को बोलते हैं। अच्छा जल्दी से इसका मेंबर बता दीजिए किस मेंबर का है, ठीक है। लास्ट आपका ये एडियंटम कार्डेटम जो है, एडियंटम कार्डेटम का क्लास कौन सा है? एडियंटम कार्डेटम देखिए ये 4 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन? एक तो होता है आपका टेरोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा, ठीक है, ये अंत में लिखेंगे हम लोग टेरोप्सिडा को। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा और जो है स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और आपके 2 हैं, ठीक है। तो ये आपका मैडन हेयर फर्न इसमें होता है। किसका मेंबर होता है? ये टेरोप्सिडा का मेंबर होता है। हम आपको बता देते हैं, एक तो आपका कौन कौन होते हैं चारों। एक आपका होता है सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, सीलोप्सिडा, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, राइट। और आपके स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सीलोप्सिडा में क्या आता है? सीलोटम आते हैं, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम आता है। अच्छा इक्विसेटम को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विसेटम को हम लोग बोलते हैं, इक्विसेटम को हम लोग बोलते हैं हॉर्स टेल। क्यों हॉर्स टेल बोलते हैं? क्योंकि जब इसका ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, जैसे लगेगा इसको नीचे ऐसे कर देंगे जैसे लगेगा घोड़े की पूंछ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्स टेल। और आपका ये फर्न हुआ, ड्रायोप्टेरिस हुआ, टेरिस हुआ, एडियंटम कार्डेटम हुआ, दीज आर द मेंबर ऑफ टेरोप्सिडा। किसके मेंबर हैं? टेरोप्सिडा। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अब रेडी हो जाइए लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए। किसकी? फर्न की, यानी कि ड्रायोप्टेरिस, जिसको बोलते हैं मेल सील्ड फर्न या मैस बोलते हैं, राइट। अब देखिए जरा हम इसका पहले डायग्राम समझ लें। डायग्राम समझने का मतलब कि हम आपको जो है इसका जनरल एक मार्फोलॉजिकल डायग्राम बना दें। तो अगर हम इसका जनरल एक मार्फोलॉजिकल देखिए डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके के आपके अंदर, जब ज़मीन के अंदर इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलेगा। ये यूँ तिरछे कलर का, तिरछे कलर बोल रहे हैं, तिरछे जो है ओरिएंटेशन का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आपके ऐसे रूट्स निकली होंगी। क्या निकली होंगी? रूट्स निकली होंगी। ये देखिए रूट्स निकली होंगी यहाँ से। अच्छा इसमें राइजोइड्स नहीं पाया जाता है, रूट पाए जाएंगी। तो ये है आपका इसका रूट। क्या है? ये है रूट। और इसको राइजोइड्स और राइजोम में कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार हम भी हो गए थे पढ़ाते वक्त, लेकिन उसको हमने आपको करेक्ट कराया था। तो ये आपका राइजोम है, नॉट राइजोइड। ये है आपका राइजोम, ठीक है। राइजोम जो होता है वो एक तरीके से इसमें स्टेम होता है। क्या होता है? इसका स्टेम होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये यंग होते हैं, यंग होने का मतलब कि जब ये स्टार्टिंग में यंग होते हैं, राइजोम से ही, स्टेम से ही, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं ऐसे, लीफ जो बनाएंगे आगे चल करके ऐसे। ये देखिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्टार्टिंग लाइफ साइकिल है इसकी, यानी कि ये शुरुआती वाली लाइफ साइकिल ऐसे देखिए क्वाइल है। ये क्या है? ये क्वाइल स्ट्रक्चर है। ये आगे चल करके यही लीफ बनाएगा। क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा, राइट। अब ये देखिए ये जो लीफ प्रिमोर्डिया है या कह लीजिए एम्ब्रियोनिक लीफ है, ये आपका है लीफ का काम करेगा, ठीक है।
अब ये जो है, ये जो कॉइल है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है। जो कॉइलिंग हुई है इसको बोलते हैं सर्सिनेट वेरनेशन। क्या बोलते हैं? सर्सिनेट वेरनेशन बोलते हैं। सर्सिनेट वेरनेशन का मतलब होता है कि ये जो कॉइलिंग हुई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्सिनेट वेरनेशन। अब जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के बाद जब हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर साइकस या पाइनस की स्टार्टिंग वाली लीफ देखेंगे। जनरली ये आपके साइकस वाली लीफ में जनरली देखेंगे, जो साइकस के लीफ जो पहले निकलते हैं वो ऐसे मुड़े होते हैं, बाद में ये क्या हो जाते हैं, ऐसे सीधे हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टार्टिंग में मुड़ा हुआ है जिम्नोस्पर्म का, ये वाला कैरेक्टर कहाँ से गया होगा? ये वाला कैरेक्टर गया होगा आपके टेरिडोफाइट से गया होगा। इसीलिए इन्हीं की बेसिस पर हम बनाते हैं कि हाँ, टेरिडोफाइट से ही आपके जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हैं। इसका एडवांस कैरेक्टर, किसका? टेरिडोफाइट का एडवांस कैरेक्टर, यहाँ पर इसका कौन सा कैरेक्टर होगा? लोअर कैरेक्टर होगा। अरे भाई, यहाँ पर एडवांस कैरेक्टर इसका लोअर कैरेक्टर होगा, और जो इसका हायर कैरेक्टर होगा वो आपके एंजियोस्पर्म का लोअर कैरेक्टर होगा। ओके, ठीक, समझ में आया? तो ये सर्सिनेट वेरनेशन जिम्नोस्पर्म में एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होता है, जो कि इवोल्यूशन के थ्रू पास होगा। अब देखिए, ये जो है आपके लीफ जब समय के साथ ये खुलेंगे, ठीक है, ओपन होगा, तो ये देखिए ऐसे ओपन हुआ, सपोज कीजिए ये ऐसे बना लिया, ठीक है। ये आपका ये पूरा रैकिस कहलाएगा। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रैकिस, ठीक, मेन एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये होल थिंग इज द लीफ। क्या है? ये एक पूरी पत्ती है। ये ऐसा मत समझिएगा कि अभी जो बनाएंगे उसको पत्ती समझ लीजिएगा। अभी देखिए क्या होगा इसमें। अभी जो है इस रैकिस में लीफ निकलेंगी। लीफ का मतलब ये तो पूरा थिंग है, लीफलेट्स निकलेंगी। ये देखिए, ये एक है, हो सकता हो ऐसे भी हो आपका। लीफ छोटी होती चली जाएंगी। ये देखिए ऐसे, राइट, पूरा यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये पूरा यहाँ पर ऐसे लगा होगा आपका लीफ। यहाँ पर लीफ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन हर जगह लीफ्स लगी होंगी। ये देखिए लीफ ऐसे लगी होंगी। अब देखिए जो है ये होल थिंग इज द लीफ। होल थिंग लीफ करने का मतलब कि ये, इसको लीफ मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि जब हम आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ पढ़ाएंगे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ पर पढ़ाएंगे कि लीफ और लीफलेट में क्या अंतर होता है। तो ये होल थिंग इज अ लीफ, ये पूरी एक बड़ी सी लीफ थी, पूरी एक बड़ी सी लीफ थी। भगवान ने क्या कर दिया, इसमें चाकू चला दिया जगह जगह से, तो छोटी लीफ बन गई। फिर जो छोटी लीफ बन गई, फिर उसमें चाकू चला दिया तो और छोटी लीफ बन गई, ठीक है। तो ये बड़ी वाली को लीफ हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये बड़ी वाली जिसमें रैकिस पूरा आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अब आप बोलेंगे, तो ये आपका है पूरा लीफलेट है। क्या है ये? लीफलेट है। ये है आपका लीफ के छोटा भाई लीफलेट, ठीक है। या तो इसी को बोल दीजिए पिन्ना। क्या बोलते हैं हम लोग? पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। और जो ये छोटी वाली एक आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं पिन्यूल्स या पिन्नी बोलते हैं। तो पिन्ना, पिन्नी, पिन्यूल्स, लीफ, लीफलेट सब यही चीज़ है, राइट। अब देखिए क्या होता है कि इनमें तो देखिए फ्रूट बनना ही नहीं है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि फ्रूट का बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? एंजियो में स्टार्ट हुआ। जाइलम फ्लोएम बनेगा साहब, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के मेंबर होते हैं। अब देखिए तो इनको आप समझना चाहिए कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे होते हैं फर्न के। तो इनके हम बताएं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनकी पत्तियों में होती है।
तो फर्न के पत्ती में भगवान ने आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन को दिया, यही आगे चल करके जो है एंजियोस्पर्म जब पहुंचेंगे तो वही धीरे धीरे पत्ती से आपके क्या बना लेंगे, फ्लावर बना लेंगे। तो फ्लावर तक आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन को पहुंचा दिया जाता है। ये इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो अब इसकी एक पत्ती को जरा हम देखते हैं। ये पत्ती तो ऐसे रखी हुई है, यानी कि हमको इसका डॉर्जल साइड दिखाएगा। जरा हम पत्ती को उलट के देखते हैं, यानी कि ऐसे वेंट्रल सरफेस देखते हैं। तो एक पत्ती को, एक पत्ती नहीं, पत्ती कहना गलत होगा, लीफलेट को ले लिया और हम इसके वेंट्रल सरफेस को अगर देखें, ये देखिए ये एक लीफलेट है। इसके हमने वेंट्रल सरफेस को जब देखा तो वेंट्रल सरफेस पर हमको यहाँ पर जो है ये तो वेन्स आपको दिखेंगी पतली पतली, राइट। यहाँ पर इसके मार्जिन पर किडनी शेप की, ये देखिए ऐसे किडनी शेप के स्ट्रक्चर बहुत सारे दिखेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है, या स्पोरेंजिया नहीं, बल्कि जो है आप इसको सोरस बोल दो तो ज़्यादा सही रहेगा। सोरस, ये देखिए किडनी शेप के होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है आपके? सोरस हैं। इस पर क्या लगा हुआ है? सोरस लगा हुआ है, राइट। और ये सोरस का जो ये वाला पार्ट होता है, अच्छा एक सोरस को अब हम जरा डिटेल में देखते हैं। ये अच्छा एक चीज़ आप यहीं पर जान लीजिए कि जिन लीफ के अंदर ये सोरस यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन का काम कर रहा है सोरस, उन जिन लीफ में पाया जाता है उनको बोलते हैं स्पोरोफिलस लीफ। हर लीफ में हो सकता हो देखने को आपको ना मिले, पलट पलट के देखिएगा ना मिले, तो उन लीफ को स्पोरोफिलस लीफ नहीं बोलते हैं। जिनमें ये रिप्रोडक्टिव आर्गन बनते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल या स्पोरोफिलस लीफलेट, या लीफ बोल दीजिए इसी को। तो यही होता है स्पोरोफिल या स्पोरोफिलस लीफ, जिनमें आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और हम आपके बता दें। होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए जंगल में आग लग गई, क्या लग गई? जंगल में आग लग गई, ठीक है। तो उस जंगल की जब आग बुझेगी, वहाँ की ज़मीन ठंडी होगी, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या जर्मिनेट होगा उस जंगल में? तो भाई उस जंगल में बड़े बड़े आपके क्या जो है एंजियोस्पर्म के मेंबर रहे होंगे, जिम्नोस्पर्म के मेंबर रहे होंगे, ब्रायोफाइट्स के मेंबर रहे होंगे, एल्गी के मेंबर रहे होंगे, सारे जल जाएंगे। लेकिन क्या बताइए, ये इसका फर्न का राइजोम जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जलेगा तो जलेगा कौन? जलेगा हमारा दुश्मन, जलेगा हमारा पड़ोसी, जलेगा हमारा अच्छा कोई दोस्त, ठीक है, जिसको आपका स्ट्रगल नहीं पसंद आएगा, वो जल के खाक हो जाएगा। लेकिन जो आप है ये सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरीके से ये राइजोम स्ट्रगल कर रहा है, राइट। अब ये देखिए राइजोम ये ज़मीन के नीचे पड़ा होगा और राइजोम स्टेम होता है। तो जब यहाँ पे ज़मीन ठंडी होगी, फिर से ये क्या बना लेंगे? फिर से ये क्वाइलिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, लीफ बना लेंगे। यानी कि जंगल में सबसे पहले कौन उगेगा? आपके फर्न उगेंगे, ठीक है। एक कहानी याद आ गई हमको। विदुर ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ कि अगर जंगल में आग लग गई तो सबसे सुरक्षित जानवर कौन होगा? तो युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रिय शब्दों में जवाब दिया कि महाराज वही बचेगा जो कहाँ रहता हो? बिल में रहता हो, यानी कि चूहा बचेगा, ठीक, जो अपना निवास स्थान जानता हो, जो स्ट्रगल करना जानता हो। सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी, राइट। अब जरा आइए एक हम जो है सोरस को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर देखिए जो लीफ लगे हुए थे, ये है इसका लीफ। यहाँ पर एक किडनी शेप के, कौन से शेप के? ऐसे किडनी शेप के, ये देखिए किस शेप के हैं? किडनी शेप के हैं, ठीक। किडनी शेप के जो सोरस लगे हैं, एक सोरस को हम बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे सोरस को बाहर निकाल करके ऐसे हाथ में ले करके सोरस को ऐसे हमने क्रॉस सेक्शन काट करके आपको हम सामने से दिखाएंगे। तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये देखिए ये किडनी शेप वाला है। अरे भाई इसी डायग्राम को ऐसे पलट के यहाँ पर लगा दीजिए। किडनी शेप वाला हमने बाहर कर दिया, ये देखिए क्या है, ये किडनी शेप का है। ये क्या है? आपका किडनी शेप है, राइट।
यहाँ पर इसके कंडक्टिंग टिश्यू लगे होंगे, और इसमें जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर 16 आपके स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजियम का। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो है यहाँ पर स्पोरेंजियम लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 16 लगे होंगे। 8 इस साइड लगे होंगे ऐसे, ठीक है, 8 इस साइड लगे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 और बना दीजिए, 4 इधर और बना दीजिए, 4 4 8 8 8, पूरा कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, राइट। और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे? सोरस बोल रहे थे, सोरस, ठीक है, या स्पोरेंजियम बोल दिया तो इसको सोराई बोलते हैं, लेकिन स्पोरेंजियम कहना ज़्यादा सही होगा, राइट। ये जहाँ से लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे हम अपनी मम्मी के यूट्रस में थे तो प्लेसेंटा से लगे थे, वैसे ये भी अपनी मम्मी के यूट्रस से लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, राइट, प्लेसेंटा बोल दिया। अब अच्छा देखिए, ये जो आपका किडनी शेप का जो मार्जिन है, जो इन सबको सुरक्षित रखे हुए है, किसको? स्पोरेंजियम को, इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसियम। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूसियम बोलते हैं, ओके, इंड्यूसियम बोल दिया, राइट। अब देखिए ये इंड्यूसियम जो होता है, यहाँ पर कोई आउटर कवरिंग नहीं है, ये एकदम ट्रू कवरिंग है। ट्रू कवरिंग कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ स्किन है, स्किन पे हमने चावल के दाने को रख दिया, ठीक है, चावल के दाने मतलब स्पोरेंजियम को रख दिया, स्किन अपने आप से अंदर से आई और उन चावल के दानों को ढकते हुए फिर से क्या कर ली? स्किन में ज्वाइंट हो गई। यानी कि स्किन, हमने कुछ नहीं किया, स्किन अपने आप आई, चावल के दानों को ढकते हुए फिर से हमारे स्किन में क्या कर गई? ज्वाइंट हो गई अपने आप, हमने कुछ नहीं किया। तो इस तरीकों को बोलते हैं ट्रू इंड्यूसियम, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब जरा दूसरा केस सोचिए, यहाँ पर हमने चावल के दानों को ढका, चावल के दाने को रखा अपने हाथ पे, लेकिन हमारी स्किन नहीं आ रही है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको पॉलीथीन से बांध दिए। जैसे 2 लड़के हैं, दोनों से बोला गया इन चावल के दानों को ढको, ठीक है, अपने हाथ पे। तो एक ने क्या किया? अपने जो है स्किन को यहाँ से निकाला, स्किन से ही बांध दिया, मतलब जो उसके बॉडी पार्ट है उसी से बांध दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू इंड्यूसियम बोलते हैं। एक ने क्या किया? ऐसे रख करके, उसकी स्किन काम नहीं कर रही थी, उसने पॉलीथीन से बांध दिया, तो उसको फॉल्स इंड्यूसियम बोलेंगे, क्योंकि वो बाहर से आप क्या कर रहे हो? उसको बांध रहे हो। तो यहाँ पर ये ट्रू इंड्यूसियम देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्रू इंड्यूसियम और फॉल्स इंड्यूसियम। तो ट्रू इंड्यूसियम जो ये हम पढ़ा रहे हैं इसमें मिलता है ड्रायोप्टेरिस, यानी कि फर्न में देखने को मिलता है। लेकिन फॉल्स इंड्यूसियम देखिए, फॉल्स इंड्यूसियम इसी का छोटा भाई है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस नहीं, टेरिस, खाली टेरिस, ओके। टेरिस भी इसी के क्लासेस में आते हैं, आपके टेरोप्सिडा के मेंबर होते हैं टेरिस, इसीलिए नाम पड़ा टेरोप्सिडा। टेरिस में क्या होता है कि बाबू ये लीफ मार्जिन तो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके जो है ये आपके क्या रखे गए हैं? आपके जो है ये पूरा स्पोरेंजियम का पूरा गट्ठर रखा हुआ है। लेकिन इस स्पोरेंजियम को ढकने के लिए क्या हो गया? इसकी जो लीफ की मार्जिन है ना, लीफ की मार्जिन यही मुड़ करके इसके ऊपर ढक लेती है, यही मुड़ करके ऊपर ढक लिया, इसी ने मुड़ करके ढक लिया, कुछ इस तरीके से देखिए, ये ऐसे, और ये लीफ की मार्जिन जो है ऐसे जो है इसको पूरा ढक लिया, ठीक है। और यहाँ पर अंदर क्या है? ये देखिए, ऐसे लीफ की मार्जिन ने ही इसको ढक लिया, मतलब यहाँ पर हमारे रख दीजिए क्या, आपके पूरा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम रख दीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोरस, ठीक। अब यहाँ पर रख करके हम लोग ऐसे हाथ को ऐसे बंद कर लिए मुट्ठी को, तो वो अंदर चला जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स इंड्यूसियम, जो कि टेरिस में मिलता है। तो नोट कर लीजिए, टेरिस में जो होता है वो फॉल्स इंड्यूसियम मिलता है। क्या मिलता है? फॉल्स इंड्यूसियम मिलता है, राइट।
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन टेरिस का फॉल्स इंड्यूसियम पूछा जा सकता है। अब देखिए ट्रू इंड्यूसियम ये हो गया आपका ट्रायोपटेरिस में। अब देखिए क्या होता है, अब हम एक स्पोरेंजियम को बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक स्पोरेंजियम को जो है बाहर निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, ये देखिए अगर हम एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाल दिए, ये देखिए एक स्पोरेंजियम को हमने ऐसे बाहर निकाल दिया, ये देखिए एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाल दिया, यहाँ से लगा हुआ था ना, इसको पकड़ के हमने सीधा कर दिया, ये लग गया, राइट। अब इसके ऊपर जो होता है, ये इसके ऊपर क्या एक ऐसे कवरिंग दिखेगी, जैकेट लेयर दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं इसको? एनुलस बोलेंगे, ठीक है। ये है आपका कवरिंग एनुलस, राइट। और यहाँ पर इसके मार्जिन पर, एनुलस के मार्जिन पर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, थिन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमियम बोलते हैं, राइट। अब इन्हीं के अंदर जो है, अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गए हम कि जो ड्रायोपटेरिस होता है, टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट कीजिए, टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनकी, डिप्लॉन्टिक टाइप के प्लांट होते हैं, डिप्लॉन्टिक टाइप के प्लांट होते हैं। डिप्लॉन्टिक टाइप के प्लांट का मतलब इनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स हैप्लॉन्टिक होते थे, उनके यही चीज़ n होता था। और ये जो है ड्रायोपटेरिस जो है आपका होमोस्पोरस होता है। देखिए आपके आई मास याद कीजिए, IMASS यानी कि आइसोइट्स, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलेजिनेला, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। दो तरीके के स्पोर इसमें बनते हैं। बाकी और टेरिडोफाइट को छोड़ दिया जाए तो एक तरीके के स्पोर बनते हैं, सेम साइज सेम कलर के, उनको बोलते हैं क्या? होमोस्पोरस बोलते हैं। तो ट्रायोपटेरिस भी आपका होमोस्पोरस होता है, राइट। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, होमोस्पोरस हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जानिए कि ये आपका जैसे मान लीजिए फर्न था, क्या है ये? फर्न का प्लांट है, यहाँ से लीफ लगी हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे बाबू क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं। इन हेयर्स को बोलते हैं रेमेंटा। क्या बोलते हैं? रेमेंटा बोलते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रेमेंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके मदर सेल बनेंगे, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल जो बनेगा वो कैसे होंगी? स्पोर मदर सेल बताइए, वो हमेशा और हमेशा 2n होगा। तो इसमें जब 2n होगा, ठीक, जो ये 2n होगा, इसमें अंदर 16 मदर सेल पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 16 स्पोर मदर, SMC स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं? 2n होती हैं, राइट। अब देखिए होता क्या है, इनमें होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होगा तो ये बताइए 1 से 4 सेल बनती तो 16 से 16 चौके 64, 64 क्या बन जाएंगे? इसके अंदर स्पोर बन जाएंगे। और ये था आपका क्या? स्टोमियम। क्या था ये? स्टोमियम था ये। और ये क्या था? पूरा कवरिंग एनुलस था। तो अब इसके अंदर 64 स्पोर बन जाएंगे, और वो भी कैसे? हैप्लॉयड बनेंगे, यानी कि n वाले बनेंगे, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 50 61 62 63 64, ठीक है, ये हो गया 64। अब देखिए क्या हो गया, ये आपके 64 हो गए ना, ये 64 आपके स्पोर जो हैं ये n होंगे, ओके। अब देखिए होता क्या है कि ये सब अच्छा हो कहाँ पे रहा है? पत्ती के कहाँ पे? वेंट्रल सरफेस पर। क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते ना भूल जाते हैं ये सब कहाँ पे हो रहा है। हम भी जब 11th 12th में थे तो ऐसे ही भूल जाते थे, यहाँ तक आते आते पता ही नहीं चलता था कि अच्छा ये सब पत्ती में भी हो रहा है। अभी तक ये तो खाली हम अलग से निकाल निकाल के आपको दिखा रहे हैं, पत्ती के नीचे वाले सरफेस पर ही ये सब हो रहा है, उसी में, ओके। तो अब देखिए होता क्या है कि जब गर्मी का सीज़न आता है भाई, जब तक मॉइस्चर है तब तक ये एनुलस जो होता है खूब पानी रिटेन करने के फूला रहता है। जैसे ही
गर्मी का सीजन आता है ये श्रिंक करने लगता है। श्रिंक करने का मतलब पीछे से एक दबाव पड़ने लगता है जिससे वजह से ये स्टोमियम जो है यहाँ से फट जाता है। तो स्टोमियम ही वो ऐसा स्थान होता है जहाँ से स्पोर लिबरेशन होगा। स्पोर लिबरेशन का मतलब स्पोर निकलेंगे। अब ये स्पोर बाहर निकल आए, ये देखिए ये इसका स्पोर बाहर निकल आए, राइट। अब इसके स्पोर बाहर निकल करके कहाँ पर गिरेंगे? जमीन पर गिरेंगे जहाँ पर पानी होगा, ठीक, क्योंकि ये छायादार होते हैं। डैम्प कूल्ड सॉइल प्लेसेस में ये पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये स्पोर कहाँ पे गिरेंगे? जमीन पर गिरेंगे। अब देखिए इन स्पोर जो जमीन पर गिरे हैं इनका होगा डेवलपमेंट। कैसे होगा डेवलपमेंट? देखिए ज़रा, इनका होगा बाबू डेवलपमेंट होगा। तो देखिए जो ज़मीन पर ऐसे गिरे हैं ये कुछ समय बाद जो है एक हार्ट शेप का, एक सिंगल सेल पूरा एक हार्ट का शेप ले लेगा। तो ये देखिए कुछ दिल वाली संरचना, कौन सी? हार्ट शेप। ये देखिए कुछ इस तरीके का जो है आपका ये शेप ले लेगा, राइट। जो भाई ये ऐसे नीचे की तरफ गिरा ये ऐसे हार्ट शेप संरचना ले लेगा। अब देखिए इस हार्ट शेप संरचना में ये, अच्छा ये बताइए, हार्ट शेप संरचना जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। इसी को बोलते हैं फर्न का प्रोथैलस। अब प्रोथैलस के बारे में हम पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रोथैलस के बारे में? पॉइंट कि प्रोथैलस के बारे में, अच्छा अभी आगे पॉइंट बता रहे हैं। देखिए प्रोथैलस में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर नॉच की तरफ, कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बनेंगी। अच्छा ये खाली इतना बता दीजिए अभी, प्रोथैलस एन होगा कि 2n होगा? एन होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्पोर निकले थे वो मियोसिस के बाद निकले, एन है, उसी से ये प्रोथैलस बना है। तो प्रोथैलस भी कैसा होगा? एन होगा, हैप्लॉयड होगा। यानी कि यहाँ पर प्रोथैलस को हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसका गैमीटोफिटिक स्टेज है। कौन सा स्टेज है ये? गैमीटोफिटिक स्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये एन वाली लाइफ साइकिल चला रहा है, गैमीटोफिटिक स्टेज। अच्छा ये बताइए क्या है, पत्ती के अंदर हो रहा है कि ज़मीन पे हो रहा है? ये ज़मीन पर हो रहा है, गैमीटोफाइट, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसका गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होता। लेकिन जरा ब्रायोफाइट के केस में सोचिए, वहाँ पर मेन प्लांट गैमीटोफाइट था लेकिन स्पोरोफाइट उसके ऊपर लगा हुआ था। तो आपके ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन इसका गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट यानी कि मेन प्लांट पे डिपेंड नहीं है, ये नीचे गिर गया, ठीक है, ये ज़मीन पर ग्रो हो रहा है, इसका गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जो नॉच है, ठीक है, अच्छा इस नॉच को जो है, जो दबा हुआ पोर्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग एपिकल नॉच। क्या बोलते हैं? एपिकल नॉच बोलते हैं, ठीक है, इतना नोट कीजिए, इसको बोलते हैं एपिकल नॉच, राइट। अब देखिए इसी एपिकल नॉच में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको बनते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सुराही की तरह फ्लास्क से कुछ स्ट्रक्चर बनते हुए नज़र आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं इसी को? हम लोग आर्चीगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? आर्ची या आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करेगी, ठीक है। और मेल वाले साले को नीचे ढकेल दिया गया है, जाओ मरो खाओ जियो, ठीक है। मेल को वैसे भी, ठीक, लाइन में लगो तब भी मेल को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, बड़ी दुख की बात है, ठीक। तो होता क्या है, मेल साले को धक्का मार के भगवान ने नीचे कर दिया, ठीक, तो मेल हमेशा पाँव की तरफ चला गया। ये देखिए मेल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का यहाँ नीचे हुआ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी कि एंथ्रीडिया। क्या बोलेंगे इसको? एंथ्रीडिया। तो ये हो गया आपका आर्चीगोनिया ऊपर की तरफ, एंथ्रीडिया यानी कि मेल वाला जो होता है वो नीचे की तरफ। अच्छा याद करने का ट्रिक, ठीक है, जब कोई आपको धोखा वगैरह दे दे तो क्या कहते हैं? हाय धोखा दे के चली गई। तो ऊपर ठोकते हो कि नीचे ठोकते हो? ऊपर ठोकते हो। क्या यहाँ ठोकते हो? हाय धोखा दे के चली गई,
पेट पे कौन ठोकता है बे? यहाँ पे पैनक्रियाज है, ठीक है। तो यहाँ पर ठोका जाता है, यानी कि सबसे ऊपर जो है आपके लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की तरफ, जहाँ पे SA नोड होता है, हार्ट ऑफ द हार्ट बोलते हैं उसको। तो यहाँ ऊपर की तरफ ठोकने पर ये फीमेल के कारण ठोका गया, इसीलिए यहाँ पे मिला कौन सा? आर्चिगोनिया मिला, ये एंथ्रीडिया मिला। अब देखिए क्या होता है, इन्हीं एंथ्रीडिया से ऐसे जो है इसको भाई खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इन्हीं से राइजोइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अब देखिए यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, इन्हीं से निकलते हैं राइजोइड्स, और ये पूरा सेल से भरी होती है। ये देखिए पूरा पैरेन्काइमेटस सेल से भरी होती है, कुशन सेल से भरी होती है, राइट। इन्हीं को बोलते हैं राइजोइड्स। तो राइजोइड्स मेन प्लांट में नहीं होते हैं, राइजोइड्स कहाँ पे होते हैं? इसके प्रोथैलस में होते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर राइजोइड्स ऐसे ऊपर कैसे आप दिखा रहे हैं, ठीक है, राइजोइड्स? तो बाबू ये ज़मीन पर ऐसे पड़े होंगे, ज़मीन पर ऐसे फैले थे, इसको हमने निकाला और आपके सामने उल्टा वाला दिखा रहे हैं, यानी कि वेंट्रल पोर्शन दिखा रहे हैं। ये क्या वेंट्रल पोर्शन दिखा रहे हैं? वेंट्रल पोर्शन पर ही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। डॉर्जल साइड तो ये रहा, डॉर्जल साइड पे कुछ नहीं, हम डायग्राम को बनाए हैं ऐसे उल्टा दिखा करके, ठीक है, क्योंकि वेंट्रल साइड पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। मेल फीमेल गए भगवान के पास, भगवान से बोले कि प्रभु जो है रिप्रोडक्शन का मैटर है, तो अगर ऊपर की तरफ जो है डार्जल साइड पे ना बना के नीचे बनाते, रिप्रोडक्शन का मैटर है तो नीचे अगर बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कुछ ऊपर से दिखे वगैरह भी नहीं, ठीक। तो ये जो है वेंट्रल साइड पर बने, कहाँ पर बने? वेंट्रल साइड पर बने, रिप्रोडक्शन का मैटर था, डॉर्जल साइड पर नहीं बने, ज़मीन वाले पोर्शन पर बने। ओके, ज़मीन वाले पोर्शन पर क्यों बने? क्योंकि यहाँ से आसानी से इनको खाना पीना मिल सकता था। अब देखिए जनरली क्या होता है कि एंथ्रीडिया के अंदर से जो है आपके यहाँ से निकलेंगे इसके स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजॉइड्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? स्पर्मेटोजॉइड्स निकलेगा, जो कि आपका 2-3 सेल्ड क्वाइल्ड होगा, 2-3 टाइम्स क्वाइल्ड होगा, और ये मल्टीफ्लैजिलेट होगा। कैसा होगा? ये मल्टीफ्लैजिलेट होगा, ढेर सारा। जबकि ब्रायोफाइट में याद कीजिए ये क्या था? आपका बाईफ्लैजिलेट कंडीशन में था, यहाँ पर ये मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन में। अब जरा फीमेल को देखते हैं। इसका फीमेल का जो देखिए जो नॉच होता है ना, ये बाहर की तरफ होता है, जो आपका ये कह लीजिए जो पॉइंटेड पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, ताकि आसानी से मेल आए, एंट्री कर जाए। अगर हम फीमेल को यहाँ पर देखें, ये देखिए फीमेल फ्लास्क शेप की होती है, यहाँ पर सिंगल नेक कैनाल सेल पाई जाती है। ये देखिए नेक है और नेक के अंदर नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलेंगे NCC, और वेंटर कैनाल सेल भी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे VCC। उसके बाद ये क्या होगा? इसका एग होगा इसके अंदर। अब देखिए NCC एक होता है, कितना होता है? नेक कैनाल सेल एक, वेंटर कैनाल सेल एक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली बात, NCC तो एक होता है, लेकिन इसमें एक साथ 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी कि NCC एक तो है, लेकिन बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, राइट। ये याद रखिएगा आपको। नेक कैनाल सेल में एक ही होता है, लेकिन बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। ओके, अब देखिए होता क्या है। अब ये भी N है, ये एक क्या है? हैप्लॉयड है। आपके एंथीरोजॉइड्स भी हैप्लॉयड है। इसका यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब देखिए जनरली क्या होता है कि ये वाले पहले मैच्योर हो जाते हैं, मेल मैच्योर फर्स्ट। अगर मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर ही नहीं हो पा रही है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। दोनों में एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तब तो, ठीक है। अरे भाई हम 21 साल के, ठीक है, और हमारा बाल विवाह करा दिया गया 8 साल की लड़की से, तो क्या हम पापा बनने लायक हैं? नहीं ना। तो वही काम यहाँ पर भी है, इसीलिए बाल विवाह को रोका गया, ठीक है। बाल विवाह को कभी भी आपको बढ़ावा नहीं देना है, ये समाज के लिए क्या है? एक दोष है हमारे। ओके, अब देखिए क्या होता है कि ये जनरली जो होता है, इसमें
ये मेल पहले मैच्योर हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी पूरे प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में मेल पहले मैच्योर हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्रस। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेंड्रस कंडीशन बोलते हैं, राइट। और अगर फीमेल पहले मैच्योर हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन। गाइनस वर्ड से लिया ही गया फीमेल से, गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो गाइनीशियम, ठीक है, यानी कि प्रोटोगाइनस। तो फीमेल मैच्योर फर्स्ट प्रोटोगाइनस, मेल मैच्योर फर्स्ट प्रोटेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्रोटेंड्रस कंडीशन पाया जाता है, ठीक है। जनरली आपके प्रोटेंड्रस कंडीशन ही देखने को मिलता है प्लांट किंगडम में। मेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल बाद में मैच्योर हो जाती है। ओके, तो प्रोटेंड्रस कंडीशन ऐसा क्यों भगवान ने किया? क्योंकि इसी का मेल इसी को फीमेल को फर्टिलाइज ना कर पाए, ऐसा भगवान ने किया। वो चाहते थे कि इवोल्यूशन के द्वारा जो इनके नए प्लांट बने उनको एडवांस कैरेक्टर आए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाए। एक घर में ही शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि घर में शादियां करने से क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इवोल्यूशन में अच्छा रिकॉम्बिनेंट टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा, मम्मी पापा वाले की तरह मिलेंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल टाइप बोलते हैं। तो होता क्या है, अब देखिए इस जमीन पर एक दो तो प्रोथैलस तो गिरे नहीं होंगे, बहुत सारे प्रोथैलस गिरे होंगे। ये देखिए ये दूसरा प्रोथैलस है, मान लीजिए ये इसका फीमेल है। क्या है ये? इसका फीमेल है, इसका ये यहाँ पर मेल है। तो इसका मेल मैच्योर हो गया और सपोज कीजिए कुछ समय बाद इसकी फीमेल मैच्योर हो जाती है, तब तक इसकी मेल मैच्योर नहीं हुई है फीमेल, लेकिन इसकी फीमेल पहले गिर चुकी होगी तो इस मैच्योर हो गई। तो इसका मेल पानी की सहायता से, यहाँ पर क्या होगा? नमी होगा ना, पानी की सहायता से क्या बोलते हैं हम लोग? ज़्यूडियोगैमी बोलते हैं इसको, ज़्यूडियोगैमी। एंड ये देखिए इसका जो नेक कैनाल सेल है, वेंटर कैनाल सेल, ये गल करके एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन करेंगे। यहाँ पर लालच, हमने बताया ना, लालच, म्यूसिलेजिनस लिब्रिबा, म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन यहाँ से निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी जनरली मैलिक एसिड ही निकलता है। उस मैलिक एसिड के वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी होता है और विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो इसको बोलते हैं ज़्यूडियोगैमी एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। या हम सुविधा के लिए इसी में समझा दे रहे हैं आपको कि यहाँ से स्पर्म आया, ये देखिए मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म आया और यहीं पर क्या कर दिया? ये फर्टिलाइज कर दिया। ये देखिए ये फर्टिलाइज कर दिया, ये भी फर्टिलाइज होगा, ये भी फर्टिलाइज, ये भी फर्टिलाइज होगा, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली हम एक फर्टिलाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही बाबू यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कुछ इस तरीके का हम यही चीज़ बना दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे हमने ऐसे बनाया था, उसी हर्ट को हमने ऐसे कर दिया, अब लिटा दिया, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इसको भी हम वेंट्रल सरफेस से देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर आपका क्या बना? यह जाइगोट बना। क्या बना? ये जाइगोट बना। जाइगोट में डेवलपमेंट होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ये शेप ले लेगा और हाइपोबेसल एपीबेसल सेल का फॉर्मेशन होगा। तो नीचे वाली सेल से ये देखिए क्या निकलेगा? राइजोइड्स निकलेगा, जो कि यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, ठीक। और ये थोड़ा बहुत ग्रीन होगा, तो स्टार्टिंग में इससे खाना पानी ये ले सकता है, यानी कि ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर था, ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर फिर से धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि ये टूयन है। क्या है? ये गैमीट बना, टूयन। क्या अब अच्छा ये बताइए, क्या इसमें आप फिर से मियोसिस करवाओगे? नहीं, क्योंकि इससे हमें मेन प्लांट बॉडी बनानी है, और मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? टूयन। तो इसमें मियोसिस नहीं कराएंगे हम, इसका डेवलपमेंट होगा। अब देखिए इस जाइगोट का अगर डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे इसी में से ऐसे एक ऐसे निकलना चालू होगा, और ये देखिए जो है एक प्लांट आपका ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा। और कुछ समय बाद ये थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट के लिए इस पर एब्जॉर्ब हो सकता है। ये क्या है? ये स्पोरोफाइट बन गया। क्या बन गया? स्पोरोफाइट, यानी कि टूयन बन गया, ठीक। लेकिन ये अभी भी ये गैमेटोफाइट है, ठीक, यंग था। तो कुछ समय के लिए ये छोटा नन्हा सा रहेगा, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा, लेकिन उतना हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, ये पूरा बाद में चल करके यही वाला प्लांट जो स्पोरोफाइट है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो स्पोरोफाइट है वो एकदम बढ़िया डेवलप कर जाएगा। ये देखिए ऐसे वाला फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से जो है ये देखिए फिर से इसमें लीव्स बन जाएंगी। ये ऐसे फिर से लीफ बन गई। यहाँ से जो है
यूँ कुछ सर्सनेट वेरिनेशन करते हुए लीव्स यहाँ पे राइजोम बन जाएंगे नीचे, राइजोम से फिर क्या निकलेंगे, रूट निकलेंगे। ये देखिए पूरा फर्न आपका फिर से बन के तैयार हो गया। अच्छा, प्रोथैलस के बारे में हमने नहीं बताया, प्रोथैलस के बारे में कुछ पॉइंट लिखिए। प्रोथैलस के बारे में, फर्न के प्रोथैलस के बारे में पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि फर्न का प्रोथैलस सबसे पहले वन सेल होता है। क्या होता है, वन सेल्ड थिक होता है, एक सेल थिक होता है। और फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है बाबू, मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब मेल फीमेल उसी के अंदर पाए जाते हैं। फर्न प्रोथैलस कैसा होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, एन होता है। फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है, एपिकल नॉच पाई जाती है। फर्न का प्रोथैलस जो होता है ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब कि ये आउटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है, ये आउटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाता है। और फर्न का प्रोथैलस जो होता है गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है, गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। फर्न का प्रोथैलस कहाँ पर, ये सॉइल में बनता है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। एक सेल थिक होता है, हार्ट शेप होता है, मोनोइसियस होता है, हैप्लॉइड होता है, ग्रीन होता है, आउटोट्रॉफिक होता है, गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर इसी में बनते हैं या इसी को गैमीटोफाइट स्टेज बोलते हैं। ये सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोथैलस ही आगे एक नए प्लांट को क्या करेगा, जन्म देगा। ओके, तो ये था पूरा लाइफ साइकिल। अब जरा हम समराइज कर लें चीज़ों को जल्दी जल्दी। समराइज कैसे करेंगे, समराइज इस तरीके से करेंगे। ये देखिए फर्न था, एक प्लांट है फर्न, ठीक है। फर्न में क्या पाई जाएंगी, स्पोरोफिल लीफ, स्पोरोफिलस लीफ पाई जाएंगी या लीफलेट पाई जाएंगी, जिसमें क्या होगा, सोरस लगे होंगे जो कि किडनी शेप के होंगे, ठीक। सोरस में, सोरस के अंदर क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा। क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियम मदर सेल होंगी। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियम मदर सेल होंगी जो कि कैसी होंगी, 2n। ये भी क्या है, 2n। सोरस भी क्या है, 2n। ये स्पोरोफिल भी क्या है, 2n। मेन प्लांट बॉडी फर्न की कैसी है, ये भी 2n है। अब देखिए स्पोर मदर सेल में यहाँ पर होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन होगा तो बनेंगे स्पोर, ठीक है। और ये स्पोर तुरंत जर्मिनेट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। स्पोर अब कैसा होगा, एन होगा। अब ये स्पोर जमीन पर गिरेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। अब देखिए ये प्रोथैलस बनाएंगे तो इसी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों हैं, दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और यही जाइगोट डेवलपमेंट होकर के फिर से बना लेगा फर्न। जाइगोट कैसा हो गया, 2n, क्योंकि मेल क्या था, n था, फीमेल क्या थी, n थी। प्रोथैलस क्या है, n है। तो n मिलकर के 2n बनाया, जाइगोट, फिर से ये फर्न बना लिया। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। अब जरा यहाँ से अगर हम लाइन मान लें, इसको हम सेंटर मान लें, बीच में मान लें, तो बताइए n n n आपको कहाँ पर मिला है। देखिए n है, n है, n है। तो अगर यहाँ से हम लाइन मार दें, ये देखिए लाइन खींच दें एक, तो यहाँ से n और ये देखिए n है। बस इतना ही तो n मिला आपको। बाकी ये सारा का सारा क्या है, 2n है। क्या है, 2n है। तो ऊपर वाला 2n है और यहाँ वाला n है, ठीक। 2n के बाद n, n के बाद 2n, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हिंदी बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो गैप आ रहा है, एकांत हो रहा है, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अच्छा, 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक, ठीक है, या डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। n को क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। तो हमने यहाँ बताया था जनरली यहाँ पर तो डिप्लॉन्टिक टिक करेंगे, लेकिन अगर डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक दोनों ऑप्शन में लिखा होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल इसमें पाया जाता है। जो नाम पहले लिया जाता है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, जो नाम बाद में लिया जाता है वो कम शॉर्ट पीरियड के लिए है, ठीक है।
वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। एक्सप्रेस कौन होगा? आपको फर्न देखने को मिलेगा, ना कि आप प्रोथैलस और ये स्पोर देख पाओगे, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं मिलीमीटर में। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जरा याद कीजिए ब्रायोफाइट में क्या था? ब्रायोफाइट में उल्टा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, हैप्लॉइड वाला ज़्यादा था और डिप्लॉयड वाला कम था, राइट। अब देखिए क्या हो गया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। अब देखिए जरा इसी को अगर हम डायग्राम से समझ लें, डायग्राम से समझ लें, चलिए भैया डायग्राम समझ लीजिए स्पोरेंजियम को। ये देखिए फर्न थे, वेरी गुड, यहाँ पर ये थे फर्न, यहाँ पे लीफ लगी हुई थी, एक लीफ को हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक। वेंट्रल सरफेस पर देखा तो यहाँ पर ढेर सारे किडनी शेप के क्या पाए जाएंगे? आपके स्पोरोफिलस लीफ है, किडनी शेप के क्या? सोरस पाए जाएंगे। ये देखिए किडनी शेप के क्या है? ये सोरस है। और ये क्या था? इंड्यूसियम, ट्रू इंड्यूसियम पाया जाता है, फॉल्स इंड्यूसियम आपके टेरिस में पाया जाता है। अब इसके अंदर जब देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे स्ट्रक्चर लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोराई बोलते थे, राइट। अब इसके अंदर जो है ये जो डब्बा है, इसके अंदर ढेर सारे क्या? आपके स्पोर मदर सेल थे, और जहाँ से फटता था इसको हम लोग क्या बोलते थे? स्टोमियम बोलते थे, और ये ऊपर वाली एनुलस बोलते थे, राइट। अब इसमें मियोसिस होगा तो ये ढेर सारे क्या बनाएंगे? स्पोर मदर सेल बनाएंगे, नियरली 64 बनाएंगे, 16 चौका 64, ठीक है। अब ये ढेर सारे स्पोर बन गए, ये स्पोर ज़मीन पर गिरेगा, ये देखिए ज़मीन पर गिरेगा, यानी कि कहने का मतलब कि इस पत्ती में इतना सारा प्रोसेस पत्ती में हो रहा है, यहाँ तक स्पोर बनना पत्ती में हो रहा है। अब पत्ती से ये कहाँ पर गिरेगा? ज़मीन पर गिरेगा, ठीक है। ये सारी इवेंट्स यहीं पर हो रहा है, भूल मत जाइए, ये सारा इवेंट्स इसी के अंदर हो रहा है। अब ये ज़मीन पर गिरेगा, जैसे ही ज़मीन पर गिरेगा तो यहाँ पर जो है एक हार्ट शेप का ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल बनेंगे, फिर से ये नया एक प्लांट बना लेगा। तो ये देखिए प्रोथैलस बना, प्रोथैलस से मेल फीमेल क्या कर लेंगे? फर्टिलाइज कर लेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलपमेंट हो जाएगा फर्न का। अच्छा ये बताइए, ये आपका डिप्लॉयड है, आपका हैप्लॉयड कहाँ पर है? हैप्लॉयड प्रोथैलस बना, ये आपका सॉइल में है, कहाँ पर है? ये सॉइल में है, ठीक है। और ये भी ये सॉइल में बना लेकिन अलग से बना। और ये फर्न क्या है? फर्न अपने आप में क्या है? एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। तो ये स्पोर प्रोथैलस इसके अंदर थोड़ी बन रहा है फर्न के अंदर, यानी कि अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो टेरिडोफाइट में आपके गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में क्या था? आपका स्पोरोफिटिक स्टेज गैमेटोफिटिक पे क्या था? डिपेंड था, ठीक है, फूड वाटर के लिए। ओके, तो ये पूरा था आपका फर्न का लाइफ साइकिल। होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको उस चीज़ को पर्टिकुलर बढ़िया से और क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। विपिन कुमार चौरसिया, जय हिंद।